तो अपना सुनी जाता है क्या? आवाज आ रही है? आशुतोष जी, आवाज आ रही है हमारी? ये बिल्कुल आ रही है। वेलकम वेलकम। ये हमारे से भी जुड़े हैं ऑनलाइन। ये आशुतोष पाठक सर है, सीनियर जर्नलिस्ट है, दिल्ली से वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें मार्गदर्शन करेंगे वो। बोलिए पाठक सर। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, भोरा साहब, और वहाँ मंच पर जो भी विराजमान है हमारे बिना अविनाश जी दिखाई पड़ रहे हैं। अविनाश जी आपको बहुत प्रणाम है यहीं से। भोरा साहब प्रणाम है। प्रकाश जी आपको भी नमन है। और हमारे जितने मीडिया के बंधु आज इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी जो देश में जो हालात है उसको लेकर के आप ही बंधुओं पर हम लोगों को आशा है, और बाकी जो मीडिया के बंधु हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। जो मेनस्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स हैं, अखबार के हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस सत्य की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे साथ अब आ रहे हैं। अभी देखिए कि न्यूज 18 के हमारे मित्र प्रतीक त्रिवेदी जी का एक शो आता है, कक्का जी कहीं। न्यूज 18 का बहुत ही पॉपुलर शो है। हम लोग कभी साथी थे सहारा ग्रुप में, फिर वो आज तक चले गए, और आज तक के बाद अभी वो न्यूज 18 में है। तो उनका बहुत ही पॉपुलर शो है। वो शो अक्सर वो दिल्ली के हर्ट कनॉट प्लेस से वो करते हैं, जहां लोगों के साथ वो मिलकर के लोगों की समस्याओं पर या जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उस पर वो चर्चा करते हैं। वहां पर एक शंकर नाम का व्यक्ति जो मोमो की दुकान लगाते हैं दिल्ली में, वो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे कनॉट प्लेस। उनको जैसे ही दिखा कि वहां पर प्रतीक भाई का ये शो आ रहा है, न्यूज 18 पर लाइव चल रहा था, वो लाइव में इंटर कर गए और उन्होंने प्रतीक जी से दरखास्त की कि आप मुझे माइक दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। काफी लंबे समय के बाद प्रतीक जी ने उनको माइक सौंपा और उन्होंने मास्क के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर कई सारे बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने कहा कि प्रकाश कोहरे जी, अविनाश जी, भैया साहब नागपुर में जिस प्रकार से मोर्चा संभाले हुए हैं, और हम जैसे पत्रकार जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, आप जैसे यूट्यूबर्स मित्रों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, और खासतौर से उन्होंने नागपुर के पत्रकारों का उन्होंने जिक्र भी किया। तो वीडियो हमने चलाया है, उसमें हो सकता है कि उसका जिक्र नहीं हुआ हो, लेकिन उन्होंने नागपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने भी जिक्र किया था कई बार। वो वहां पर गए, उनको कहा कि जो देश के असली मुद्दे हैं उसको मीडिया दिखाए तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद हमारी उनसे जो बातचीत हुई वो मैंने आप सबके सामने उसको प्रस्तुत भी किया है अपने टीवाई नेटवर्क पे। तो मित्रों, इस तरह से देश जग रहा है। मैं देख रहा हूं कि अविनाश जी, भोया साहब और प्रकाश जी और उनके जो बाकी साथी हैं, वो सभी किस प्रकार से हमारे यूट्यूबर बंधु कम से कम महाराष्ट्र में निडर हुए, गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के लोगों को एक प्रकार से जगा रहे हैं। और उनकी ये जो उनका जो ये काम है, ये पूरे देश में जा रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नागपुर के पत्रकार बंधुओं ने जिस तरह से समर्थन किया है इस अभियान को, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। ऐसा देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ। पटना में कुछ मित्रों ने जरूर समर्थन किया, मुंबई में जरूर किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा बिल्कुल महाराष्ट्र से बजा है। इसलिए मैं आपके प्रति नमन करता हूं। और भोयर साहब ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है और इतने कार्यक्रम किए उन्होंने, पिछले दिनों डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का कार्यक्रम किया, और उसमें कम से कम 5-10 हजार लोग आए। 2-3 हजार लोग तो ऑडिटोरियम के अंदर थे, हजारों लोग बाहर थे, और लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। उससे जो संदेश गया है, उससे देश में एक प्रकार की क्रांति आई है। और इसे आप ये मत समझिए कि सैटेलाइट चैनल पर अगर दिन भर कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है हमारा, तो हम लोग पिछड़ रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा देर से पहुंच रहे हैं, सीमित लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा मित्रों, मैं संक्षेप में थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का आज मन की बात की ब्रीफिंग चल रही है, और देश के तमाम टेलीविजन चैनल प्रधानमंत्री के मन की बात को टेलीकास्ट कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के मन की बात को उनका ऑल इंडिया रेडियो, उनका दूरदर्शन चैनल, 36 चैनल है दूरदर्शन के, ऑल इंडिया रेडियो के उतने चैनल्स हैं, वो ऑलरेडी प्रकाशित कर रहा है। फिर ये प्राइवेट सेटेलाइट चैनल क्यों से प्रकाशित करने पर लगा हुआ? मेरा कोई प्रधानमंत्री से कोई व्यक्तिगत विरोध है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो अच्छी बात कह रहे हैं, उनको कहना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हो गई कि प्रधानमंत्री के मन की बात सारे सेटेलाइट चैनल एक सुर से चला रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी मीडिया को आप आगे मत बढ़ाइए, ये अंततः आपके लिए भस्मासुर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपके गुणगान गाते रहेंगे, और ऐसे में क्या होगा कि जनता का आपके ऊपर भरोसा टूट जाएगा। ऐसा कभी जनतंत्र के भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। भारत का जनतंत्र बहुत वाइब्रेंट रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप मीडिया को स्वतंत्र रखिए। और मैं यूट्यूबर, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, यह अद्भुत बात है। कल हमने किसान को लेकर के एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। मित्रों, मैं आपको ये आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पावर ऑफ कॉमन मैन, द पावर ऑफ कॉमन मैन कार्यक्रम हम जल्द लॉन्च कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत हम विदर्भ से ही करेंगे, और गांव-गांव किसानों की समस्या को लेकर के हम खड़ा करेंगे इश्यूज को। कल प्रकाश जी ने जिस तरीके से किसानों की समस्या के बारे में रहस्योद्घाटन किया, मैं ये समझता हूं कि देश का कोई किसान नेता इस तरह से रहस्योद्घाटन करते हैं। हाँ, अविनाश भाई उनके साथ हैं, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अविनाश भाई जी को उनकी जानकारी होगी। और हमारे बहुत साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आपको ये वचन देते हैं कि पावर ऑफ कॉमन मैन, हमारे चैनल जो हम लोग ओटीटी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है, और आप सबके ही सहयोग से हम इसको आगे बढ़ेंगे। हमारे जितने यूट्यूबर मित्र हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उस बड़े नेटवर्क से आप सभी जुड़े, आप सबको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। साथ ही साथ हम इसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं पत्रकार बंधुओं की लड़ाई के लिए। हमने पटना में 2018-19 में इसकी घोषणा की थी कि जो पत्रकार बंधु अकेले एक माइक लेकर के निकल रहे हैं सड़क पर, उनका परिवार कैसे चलेगा? उनका परिवार कैसे चलेगा? हजारों करोड़ का बंदर बांट हो रहा है और ये मेनस्ट्रीम मीडिया में जा रहा है। ऐसे पत्रकार बंधुओं के परिवार को चलाने के लिए देश भर में एक संगठन का निर्माण हो और सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सरकार इनके लिए 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का एक स्थिति तैयार करे, और उनसे इन पत्रकारों को उनके खर्च के हिसाब से कम प्रोडक्शन कॉस्ट तो उनको जरूर मिले और परिवार चलाने का खर्च मिले, तभी डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी। वरना ये अगर सैटेलाइट मीडिया से करोड़ों रुपया चला गया और उनका गुणगान करते रहेंगे, सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी आएगी, कल दूसरी पार्टी आएगी, अगर सत्ता में तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। ऐसा व्यवहार करती रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने क्या किया, और जब राजीव गांधी की सरकार थी तो वो क्या कर रहे थे? अभी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2005-6 में एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को न्यूज रूम में घुस करके अगर वो सरकार को उससे समझती थी कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसको बंद करने का अधिकार था एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता जब निरंकुश होती है तो उसमें तो पार्टी डॉन हो जाता, और ये सत्ता का संस्कार है कि वो विरोध के स्वर को या ऐसे आवाज को जो उसको अच्छी ना लगे उसको दबाने का काम करे। तो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कल कांग्रेस की सरकार कर रही थी। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी काम करना पड़ेगा, और हम समझते हैं कि गोयल साहब इस दिशा में काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की सरकार पर दबाव बना करके जो हमारे यूट्यूबर बंधु उस तरह से खड़े हुए हैं, यूट्यूबर की संरक्षा सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। और दुनिया भर के जो प्रेस क्लब हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्रेस क्लब में हो सकता है मत भिन्नता हो, हम लोग विचार में थोड़ी सी भिन्नता जरूर होगी, लेकिन अंततः हम सभी पत्रकार हैं। कोई राइट विंगर होगा, कोई लेफ्ट विंगर होगा, कोई सेंट्रिस्ट होगा, लेकिन अंततः हम सभी पत्रकार हैं। सारे पत्रकारों को मिलकर के देश के उत्थान के लिए कोई यहाँ पर किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे का प्रतिरोधी रह सकता है, प्रतिस्पर्धा रह सकती है एक दूसरे में, लेकिन दुश्मनी नहीं है। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर के सारे पत्रकार बंधुओं को लेफ्ट राइट सेंटर सबको खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए, और मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं, हम लोग कोई विरोधी नहीं है आपके, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, हमारे लिए भी तैयारी कीजिए।
और कृपा करके इस कोरोना और किसानी, ये देखिए कौन से कोरोना है कौन से किसानी है, इस दोनों पर ध्यान दीजिए। किसान अगर हमारा जग गया, हमारा देश जग जाएगा। और कोरोना के जो षड्यंत्रकारी हैं वही किसानों के खिलाफ हैं, वही किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, वही देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और पत्रकारिता जो है, खींचो में कमानो तो तलवार निकालो, जब पेट मुकाबले हो तो अखबार निकालो। अब अखबार नहीं, अब कैमरा निकालो। अब ये कैमरा का दौर आ गया है, इसलिए मेरे पत्रकार बंधु कैमरा निकालिए और सब लोग इकट्ठा होकर के देश के निर्माण में जुट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ और मैं आप सबके प्रति अपना नमन यही व्यक्त करता हूँ। प्रणाम।